3 साल पे कंट्रीब्यूशन अमाउंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ऐसा जब आप लोग एडमिशन लिए थे तो बताया गया था ना। तो 3 साल में पेरेंट्स गार्जियन की सैलरी कम बेसी हो सकती है। तो हमने कहा था कि बच्चों से हम लोगों का वादा क्या है, शुरू से सफलता तक, यही है ना। नाम कहीं ऊपर और क्लैरिटी आई होगी, जब आपने ज्वाइन किया वहां से आपको ले जाना है जब आप सफलता की डेफिनेशन क्या है, पानी का जग सर जी ले अभी नहीं तो हाँ बोलिए बौद्धिक मतलब बुद्धि वाइज आपका डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव नॉलेज डेवलपमेंट हो, आर्थिक पैसा कमाएं आप लोग, और आध्यात्मिक रूप से। तो आध्यात्मिक आपसे इतनी उम्मीद है कि जिस कंट्री में हो वहां के हिसाब से सही इंसान हो। अद्वैत वेदांता सीख पाए न सीख पाए, उपनिषद आप माने न माने, उसमें कोई हम लोगों का नहीं है। बट बेसिक इतना है कि कम से कम एक अच्छे इंसान बने जो वहां के हिसाब से ठीक ठाक हो, जैसे चोरी में न पकड़े जाए या फिर इन गलत हरकतों में न पकड़े जाए। समझ रहे हैं जो रूल क्या आप लोगों को एक मिली है, यही है। क्या है? बौद्धिक, बोलिए तेज से बोलिए, बोलते रहिए। बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। स्टार्टिंग में हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक बोलते थे, इसको और डिटेल में हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक को अगर ब्रेक करेंगे तो भौतिक को हमने और डिटेल में ब्रेक करके क्या, बौद्धिक और आर्थिक, यही है ना। चलिए ठीक है। एकदम स्टार्टिंग होगा, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो हमने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के तहत हर गांव से 2 बच्चों लेने की बात की थी, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये सेंटर है तो इसके 4 गांव होंगे तो 8 बच्चे, जमीरा से स्टार्ट कर रहे थे इसलिए 8 बच्चों का हमने कहा था कि ले सकते हैं। तो वैसा ही कहा था, ठीक है। आप लोग इसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और इसमें कोई कमी हो तो बता भी सकते हैं। हम लोग के अंडरस्टैंडिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी तहत मैंने 8 बच्चों का किया था, जिसमें आप लोग भी ज्वाइन किए थे, हमारे आयुष सर भी ज्वाइन किए थे, और कौन कौन था, खुशी दीदी थी, और कौन थे, 4 ही लोग थे, बाकी लोग छोड़ दिए। 51 रुपए उनके भी थे शायद। मल जी की बहन थी चांदनी जी, उनका 51 रुपए उन्होंने दिया था, वापस कर दिया हम लोगों ने। और खुशी जी की भी बहन आई थी, 51 रुपए उनका भी वापस कर दिया। तो जैसे वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो सरकारी स्कूल का हम लोगों ने कहा था कि ठीक है, कम से कम 51 रुपए साल भर में आपको देना है, सेंटर से कोई भोजन पानी नहीं दिया जाएगा। या सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के साथ भोजन मिलता है। तो यही बात हुई थी ना, जितना मुझे याद है उसके हिसाब से। फिर आप लोग थे, तो फिर ये कहा गया था, आप थे, आयुष थे, और हमारे हिसाब से कुछ ज्वाइन नहीं किए थे, क्या नाम उनका, यादव जी ज्वाइन नहीं किए थे, आयुष ज्वाइन किए थे। आयुष पढ़ते थे उस एकेडमी में, कौन सा, पीडीआर में। बाद में गोविंद बुआ ज्वाइन किए, उस समय तो गोविंद बुआ नहीं थे, बाद में ज्वाइन किए, ठीक है, ठीक है। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अनुसार मैंने कहा था कि जितना आप लोग वहां खर्च करते हैं उतना आपको खर्च करना है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट था जो मैंने दिया था। मैं एक बार बताऊंगा, फिर आप लोग अपने इसको काउंटर कर सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अनुसार मैंने ये कहा था कि जितना आप लोग पहले में जितना करते थे उतना ही खर्च कीजिएगा। फिर मैंने इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों को भोजन और पैसा भी साथ मिलता है तो भोजन और पैसा डिमांड करने लगे, ठीक है। इस पे 3-4 बार बात हुई थी। उसके बाद से फिर जो है दीदी आई कि सर जी हमारा ट्यूशन फीस इतना ही है, इस पे क्लैरिटी चाहते हैं। तो दीदी जी ने बताया कि जो भी कितना देती हैं, 600 या 700, कितना है, 600 नहीं, जितना देती हैं उतना ही कुछ दिखाया था आपको। यहाँ तो हम देते हैं टोटल, नहीं तो यहाँ 600 रुपए के हिसाब से। तो मुझे जब आप आई थी तो आपने कहा था कि 600 ट्यूशन फीस देते हैं, हाँ, पर मंथ के हिसाब से। हाँ, सिर्फ स्कूल का 600 ट्यूशन फीस देते हैं। बार बार आपने ऐसा कहा था, मैंने यही कहा था कि जितना खर्चा आता है उतना देना है। तो दीदी कही कि ट्यूशन फीस वाला हिस्सा, मैंने कहा ट्यूशन फीस ही भरे दो, ठीक है। तो ट्यूशन फीस पे बात हुई, और मैंने कहा अगर बीच में आपके पिताजी की जॉब छूट गई या कुछ भी छूट गई तो भी हम लोग माफ कर देंगे, करेक्ट, ठीक है। अब
3 साल का हो गया और उसके पहले ही हम लोग के पास कुछ डेटा आया था, ठीक है। यहां तक क्लियर हम लोग? इसमें कोई डाउट आप लोग का नहीं है ना? हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि अब आते हैं दूसरी बात। हम लोग का डेटा आया था, तो डेटा में क्या मिला था, जैसे आयुष जी के केस में हम लोग कई बार यहाँ देखे थे कि लोग ज्वाइन करते हैं और फिर जैसे ही कोई फीस मांगता है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट मांगता है, फीस मांगता है, जो भी करता है, कोई चीज फ्री नहीं है, कोई ना कोई उसको पे कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं से खरीदा गया होगा। अगर प्राइमरी स्कूल में भी भोजन बट रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का हमें लोग कहीं ना कहीं से किसी का आ रहा है। ये हम लोग को नहीं सोचना है कि फ्री है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई पैसा दे रहा है तो उसका हिसाब देना पड़ता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये समझ में आया कि ज्वाइन करते हो, बाद में लोग जब जैसी ही बात हो तो छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कंट्रीब्यूशन अमाउंट मांगना शुरू कर दिया था और हमने कहा था कि 14 जनवरी के पहले ही सारा जमा करा लेंगे। लेकिन होल्ड ऑन, लेकिन जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको फिर मैंने अप्रैल में कहा था कि उससे जनवरी के पहले सीट बुक करनी है, इसे जनवरी से पहले सीट बुक करनी है। अप्रैल से पहले था, क्या था? ठीक, होल्ड ऑन, घबराइए नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ पॉलिसीज में जो बता रहा हूँ, जो नए हैं बच्चे, नए बच्चे हैं, उनसे मैंने कहा था कि ठीक है सीट बुक कर लीजिए, लेकिन नवंबर से पहले जितना हो कर दिए। लास्ट डेट नवंबर बोला था मैंने, इसलिए टाइम दिया था, लेकिन 3 सालों में आप लोगों ने उसको ही फिक्स रूटीन बना लिया। मैंने जो कहा था और आप लोगों ने क्या समझ रहे हैं डिफरेंस? मैंने नहीं कहा था कि लास्ट तक जमा करना, मैंने कहा कि इस बार तक का लास्ट डेट ये रहेगा। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एज ए पॉलिसी तो हम लोग पहले ही लेते हैं, लेकिन ठीक है उसमें हम फ्लेक्सिबल हैं, समझते हैं कि सामने वाले की क्या चीज है, स्थिति हो सकती है, तो उस पर अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बनना चाहते कि फीस मांगे और फिर उसी के चक्कर में हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो लास्ट तक टिकना है जब तक कि वो बच्चा कहीं सेट ना हो जाए, उसकी जितनी पोटेंशियल है, ठीक है। ये अगर समझ में भी नहीं आता, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे हम लोग इसको उसी स्टेज में लेके आएंगे कि इस पे चर्चा ही ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन जब तक कि सामने वाला ये ना हो, इसमें हम लोग को ये मालूम चला, जैसे कि हमने आयुष सर को तो पहले बताया था पूरा क्लियरली, ठीक। लास्ट में वो जब हुआ तो छोड़ के चले गए। ऐसा एग्जैक्टली यहाँ मोस्टली बच्चे करते हैं स्कूलों में। आप लोगों का भी पता किया, आप लोग भी कुछ ऐसे ही किए थे रॉयल एकेडमी में, फीस नहीं दिए थे, हाँ ठीक है, तो वो सही नहीं है, नहीं ठीक है, वो स्थिति हुई, ये सही नहीं है। लेकिन अब आप जाके अपनी मम्मी को मत ज्ञान देने लगिएगा कि सही नहीं, हो सकता है मार दें आपको, झापा। नहीं मैंने पहले उनसे कहा है हाँ, तुमने देना है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि इस अप्रोच से सबकी आर्थिक स्थिति कभी कभी हो सकती है खराब, ऐसा नहीं है कि सबकी सिचुएशन एक जैसी होगी, तो आप लोग उनको ज्ञान मत दे, क्योंकि देखिए ठीक है अभी करेंगे तो गुस्सा भी हो सकती है, ठीक है ना, तो ठीक है वो जैसा अपना करने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 साल तो आप लोग बिताए हमारे साथ, और हम लोग फंडा वही रखेंगे, गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। आपके पिताजी की इनकम कम हुई है ज्यादा हुई है? हाँ हाँ हाँ, जैसे आपसे जानते हैं पिताजी की नौकरी छूट गई है, है नौकरी है, बाहर रहते थे, अभी भी बाहर है, तो आप लोग का बेस हम लोग रॉयल एकेडमी रखेंगे। देखिए यहाँ मत समझिएगा जब सेंटर इंचार्ज में एक पॉलिसी की तरह बात कर रहा हूँ, पॉलिसी बनाने के लिए कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो पॉलिसी, जब भी हम लोग पैसे की बात करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है ना जी, लेकिन अजीब नहीं लगना है, ट्रांसपेरेंट की तरह से बात करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरह बात करना है, और ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम अपना पॉइंट रखेंगे। आपको जहां जेन्युइन न लगे आप अपनी बात जो है रख सकते हैं, मेरी बात से काउंटर आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं है तो हमारी दूसरी मैडमों के सामने अपील भी हो सकती है, इसलिए तो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं ना, गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, इसलिए रिकॉर्डिंग करवाते हैं कि बाद में हम खुद अपनी ऑडियो भी चेक करते हैं, वीडियो भी चेक करते हैं, और अगर कहीं कंफ्यूजन होता है या कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो किसी तीसरे से चेक करवाते हैं। एक तो मैडम से हो गया तो, लेकिन हो सकता है मैडम भी बायस हो, तो तीसरे से चेक करवाते हैं। जितना ज्यादा हम लोग ट्रांसपेरेंसी रख सके उतना अच्छा हो, ठीक है। तो आपके पिताजी का नौकरी तो छुट्टी नहीं है, हम लोग वही बेस रखते हैं। कौन सा बेस? रॉयल एकेडमी। रॉयल में थे आप लोग ना, तो रॉयल का ही बेस रखेंगे। पहला चीज क्या हो गया,
ठीक है। चौथा पॉइंट रॉयल एकेडमी का ही हम लोग बेस रखेंगे, उसी का जो आप खर्चा करते थे उसी के हिसाब से आपका रखेंगे। लेकिन आप लोगों को, दोनों लोगों को हम मान के चलेंगे कि आपको 10th क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जो खर्चा रॉयल में आपका 10th आता था, मैक्सिमम कैप 72K हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। होगा नहीं होगा बाद में भी कैलकुलेट करेंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन अबाउट 72K है, इससे ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। मान लीजिए जीडी गोयन का कोई बच्चा आ गया यहाँ पे, उसकी तो फीस 2.5 लाख के आसपास है, 1,20,000 डेज का है और शायद 2.5 लाख पैसा हॉस्टल है, जो भी है। कहने का मतलब अगर 72K के ऊपर का कोई बच्चा आ रहा है तो भी हम उससे ज्यादा नहीं, 72K ही मैक्सिमम उससे, अगर वो रूरल एरिया के सेंटर में पढ़ रहा है तो 72K ही लेंगे डेज वाले में। रेसिडेंशियल में आएगा तो 2,10,000 वो अलग चीज है। मतलब पढ़ाई ऐसी होगी, लेकिन अगर रेसिडेंशियल कोई हम लोग के साथ ही रह के खाना पीना अगर साथ में ही हम लोग के साथ रहता है तो वो अलग, वो चीज रेसिडेंशियल में माना जाएगा। समझ रहे हैं डेज और रेसिडेंशियल का अंतर? केवल इतना समझिए कि आप घर से आ रहे हैं वो उसका घर ही हो जाएगा, ठीक। अभी डेली आते हैं वो जो बच्चा अगर रहेगा तो वो अलग इशू हो गया। अब आते हैं हम लोग, तो आपको क्या करना है, किसी 10th के बच्चे से बात करके पता करना है कि वहां क्या चल रहा है सिस्टम, ठीक है। पिछली बार मैंने नोटबुक, जब आपकी एक छोटी पतली नोटबुक थी, जहां पे मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि करना क्या है, आप लोगों का मैं लूंगा कंट्रीब्यूशन 600 ही, लेकिन बाकी खर्चा आप लोगों पे होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। और मैंने बता के भी आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा, याद है या नहीं है, किसी नोटबुक में मैंने लिखा था, फिर से लिखता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी है, ठीक, या आपके गार्जियन, गार्जियन कह रहे थे, गार्जियन है, हमारे कार्तिक भैया है, हमारा, मैं थोड़ा सा आप लोग उसको मना कीजिएगा, सारी रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग अपनी जो गार्जियन है, आपकी बुआ है, मम्मी है, पापा है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 लोग हैं, तो आपके गार्जियन इन दोनों पे पैसा खर्च करते हैं, खर्च करते हैं ना। अगर रॉयल एकेडमी में पढ़ते तो कुछ पैसा खर्च करते। किस पे पैसा हो सकता है खर्च? किताब कॉपी पे हो सकता है, ठीक है, ट्यूशन फी पे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट पे हो सकता है, क्लोथिंग पे हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन फी, ऐसी फीस वैसी फीस, कई सारी फीस के नाम वहां जो भी हो आप पता कर लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम ना कितना क्या करते हैं, जो भी लगता है आप पता कर लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम। एक मैं आइडिया आपको दे रहा हूं, तो पूरा टाइम लेना है, एक दोबारा और हम लोग करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं इसमें, कोई आप लोग को लोका आप लाके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि हम लोग साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे आप तक का, आप चाहेंगे तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं। अपनी तरफ से हम लोग आपका तब तक रहेंगे, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी उसमें नहीं आएगी, लेकिन सबको लगता है ना कि वो गरीब है, कोई मिलेगा तो कहेगा कि हमारे पास बहुत है। जो 10 लाख कमा रहा है वो भी बेचारा परेशान है, जो 10,000 कमा रहा है वो भी परेशान है। तो एज ऑर्गेनाइजेशन कुछ सिस्टम हम लोग बनाए जिसके तहत हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप ये पता कर लीजिएगा कि कौन कौन सी फी क्या क्या होती है। पॉइंट ये है कि अगर आपकी मम्मी, आप अपने बच्चे को पढ़ाती रॉयल एकेडमी में, या पापा पढ़ाते, तो 100 रुपए या जो भी वहां का नियम होगा, हो सकता है एक लड़के पे लड़की का फ्री हो, तो भी बताना है। मेरा कहने का मतलब कि आपके घर से जेब से कितना रुपया जाएगा उसकी बात करना है। फिलहाल जो बीत गया उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो देंगे नहीं देंगे वो आपके घर वालों का मैटर है। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग रॉयल एकेडमी में 10 में पढ़ते, उनके हिसाब से लग सकता है कि रॉयल एकेडमी अच्छा है हमसे, लेकिन हमें जैसे हम अपनी बता रहे हैं, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, रोशनी सेंटर के हिसाब से ये मुझे लगता है अच्छा है। हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, कुछ भी, लेकिन इसका जो हम लोगों ने फिक्स किया अभी, जब इसके हिसाब से 72 के जो हमने बेंचमार्क किया, उसके हिसाब से धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, कोई रहे या न रहे, ठीक। सामने वाले आपने ज्वाइन किया तो आपको तब तक लेके जाएंगे जब तक लास्ट तक, वो चाहे 7,20,000 का वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो या चाहे 2,10,000 का वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप हो। मेरे मेंटरशिप में कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे आप हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी धनी का बच्चा हो, ठीक है। एक स्कॉलरशिप केवल एक पेरेंट्स के इंटेंशन या पेरेंट्स की स्थिति पे डिपेंड करने का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या है,
टेंथ का कितना आप लोगों का खर्चा आता होगा, इसको बेंचमार्क करने के लिए आपको पता करना है कितना रुपया एक व्यक्ति पे खर्चा आता होगा और दोनों पे कितना खर्चा आता होगा। ठीक है, खर्चे में से ड्रेस तो यहां दिया नहीं जा रहा है, तो ड्रेस का पैसा आप निकाल लेंगे। ठीक, ट्रांसपोर्ट का पैसा आप निकाल लेंगे, लेकिन ये पैसा जो बच रहा है ये आप लोगों पे ही तो खर्च करना चाहिए ना, आपके घर वालों को। जैसे मान लीजिए 100 रुपया टोटल खर्चा आया, अगर रॉयल एकेडमी में पढ़ते आप तो 100 रुपया खर्चा आता, उसके बाद से कुछ ट्यूशन भी कराते घर वाले, ठीक है, उसको भी पैसा 10 रुपया जोड़ लीजिए। एक समझा रहा हूं मैं, आपका 110 रुपया आता, ठीक है, ट्यूशन का भी आप पैसा अलग रखिए, 10 रुपए किनारे कर लिया, 100 रुपए में ट्रांसपोर्ट का 10 रुपए आपने किनारे कर लिया, ठीक, और फिर क्या है, ड्रेस का 10 रुपए किनारे कर लिया, तो ट्यूशन का 10 रुपए आपने किनारे कर लिया। आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स से 110 रुपए खर्च होता, 100 रुपए रॉयल एकेडमी, 10 रुपए किसी दीदी को देते थे, 110 होता, तो 10 रुपए आपने दीदी वाला एक जगह रख लिया, 10 रुपए ट्रांसपोर्ट वाला रख लिया, 10 रुपए कपड़े वाला रख लिया, 30 रुपए आपने रख लिया किनारे एक तरफ, 80 रुपए जो बचा वो आप सेंटर में दे सकते हैं। ठीक, ये जो 30 रुपए बच रहा है ये भी आप पे ही खर्च करना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि नीड बेस्ड का मतलब है कि पेरेंट्स की इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि लड़का की जब पढ़ाई में पैसा बचाई, फिर उसमें तो उद्देश्य पैसा हो गया ना। हमने ही कहा था जहां पे आप हैं वहां से आपको लेंगे और जितना अच्छा दे सकते हैं उतना अच्छा देंगे, और इसमें उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, आपको पता चले रहने लगे, कुछ धीरे धीरे वो चीजें दिखेंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, मुझे आपके गार्जियन पे विश्वास नहीं है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी रॉयल एकेडमी की फीस और आप लोगों का इतिहास जो है उनसे मैंने पता करवाया था, इतिहास नहीं, सिंपली कि उन्होंने पैसा, ठीक है उनकी मजबूरी है, उसमें आपको शर्माना नहीं है, हो गया, उसमें आपकी कोई एकदम वैसे मत कीजिए, ठीक है। लेकिन गार्जियन की इच्छा है तभी तो आए, गार्जियन तो अच्छे हैं, अगर एक लड़की को भेज रहा है कम नहीं है। अगर एक देखिए आप लोगों का एक चीज क्या होता है, लॉजिकल जब थिंकिंग हम लोग करनी है, हर व्यक्ति में कुछ कमी होगी, कुछ बुराई होगी, अच्छाई होगी, अच्छाई को देखना है, बुरे की नेग्लेक्ट करना है। मेरे माँ बाप हैं, मेरे पिताजी हैं, कुछ लेके हमारे उनके में विरोध थे, कुछ बातों पे हम उनसे नहीं एग्री करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी हमारे पिताजी में हर चीज कमी ही थी, मेहनत के बल में आज तक मैं उनकी इतना नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो क्योंकि आप लोगों का एनपीएस अकाउंट अभी तक कोई ट्राई नहीं हुआ, 1000 रुपए का लगता है, एनपीएस अकाउंट नहीं खुला, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके इंटेंशन में डाउट लगता है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष वो देखेंगे, क्या कहते हैं, रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट मतलब प्रयास देखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेज कमजोर होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मान लीजिए अगर 10th में आप कहीं पढ़ाते, रॉयल में पढ़ाते, तो खर्च तो करना पड़ता ना। तो इसलिए क्या करेंगे, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसका आप अपने गार्जियन से कर ले कि आप लोग अपना एक अकाउंट खोलें। इसका अकाउंट आप लोगों का सेविंग अकाउंट खोल लीजिए अपने अपने नाम से, उसका अकाउंट होल्डर कौन हो जाएगा, आपके गार्जियन हो जाएंगे। ठीक है, दीदी की फीस दीदी के अकाउंट में डाल दी, आपकी फीस आपके अकाउंट में डाल दी। सबसे पहले पैसा आए बच्चों की पढ़ाई, कहती है ना आपकी मम्मी, तो दिखाना भी चाहिए ना, कहते हैं आपके पापा ना, तो दिखाना भी चाहिए। जैसे ही पैसा आया कमाई का, भाई बच्चों की पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई, कौन सी फीस, जो पहले का आपका बेंचमार्क था। अगर आपकी मम्मी 110 रुपए खर्च करती थी तो 110 रुपए अकाउंट में डाल दी, किसके, सौम्या दीदी और कार्तिक भैया के अकाउंट में। अब सौम्या दीदी ने उस अकाउंट से क्या किया, अब कार्तिक भैया ने उस अकाउंट से क्या किया, 80 रुपए निकाल के मेंटर को दे दिया, 30 रुपए उनके पास बचा रहा। अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ करना है, वो 30 रुपए अपने हिसाब से खर्च करे, उसके वो मालिक है। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे की फीस से कॉम्प्रोमाइज करके कहीं दूसरी जगह जाए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सज्जन है, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लड़का बहुत मेहनती, बहुत तेज, उसने 1400-1500 रुपए इकट्ठा किए थे यहाँ एडमिशन लेने के लिए, 1300 या 1400 के आसपास, खुद का पर्सनल पैसा। ठीक है, और उसके किसी गार्जियन ने कहा कि तू कहा 2000 रुपए हम अप्रैल तक, और हम तो रूल से बने हुए हैं,
तो उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है तुमको कुछ और दे देंगे और 2000 तुम अपना सीट बुक कर लेना। और एकदम था। लास्ट दिन क्या किए, वो उसका 1300 लेके और कुछ पैसा मिला के कहीं किसी शादी उदी में साड़ी वड़ी खरीद के दे दी, उसको क्या बाद में देखेंगे। उनके लिए उस बच्चे की शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? इसको आप फिर से एक बार देखिएगा। इसको, इस वीडियो को पब्लिक नहीं करना है, इस वीडियो को अनलिस्ट पे रखना है। अनलिस्ट समझ रहे हैं? लिंक जिसको देखें वही देख पाएगा। या फिर और प्राइवेट इसको करना चाहते हैं आप लोग, तो फिर इसमें ऐसी कोई गलत तो बात नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं तो फिर उसको प्राइवेट कर देंगे, जिससे ईमेल आईडी शेयर करेंगे वही देख पाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। ये नेक्स्ट 3 ईयर के लिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें आपका कोई पॉइंट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर जहां मुझसे कमी होगी उसको मैं इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा, जहां मेरी गलती होगी उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो पॉलिसी के हिसाब से धीरे धीरे जो हम लोग कर रहे हैं पॉलिसी ही बनती जाएगी। कमी होगी सुधारेंगे, कोई कमी होगी सुधारेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये आप लोग रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपके गार्जियन एक चवन्नी भी नहीं देंगे तो भी हम लोग खड़े हैं। समझ रहे हैं? ये भी क्लियर कर रहे हैं, तो उसकी तो चिंता आपको करनी ही नहीं है पैसे की। अगर आपके इंटेंशन सही है तो हम तो एकदम लास्ट तक खड़े हैं। ठीक है जी। लेकिन पॉलिसी जो भी है जैसे है इसको प्रेजेंट करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो? कोई प्रश्न? कार्तिक भाई कोई प्रश्न? ठीक है, तो इसको एक बार देखिएगा। देख के एक बार एक काम कीजिए, देख के एक बार और कोई क्वेश्चन हो तो एक और वीडियो बना लेंगे और फिर वीडियो जो है क्योंकि शेयर करना इसी वीक होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, नेक्स्ट अप्रैल आ रहा है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट कब देना कैसे देना वो हम लोग रूल चेंज थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं टाइमिंग का, बट धीरे धीरे इसको डिस्कशन शुरू करना है। ठीक है, समझ रहे हैं जी? ठीक है। अंदर में हाँ सर।